औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के एक शहर इस्फहान में शाह अब्बास सफ़ी के दौर में एक बिल्डिंग बनाई गई। शाह अब्बास सफ़ी सफ़िया दौर का एक नहायत ही मुक़तदिर बादशाह था और उसका कैपिटल एरिया भी इस्फहान था। उसने वहां पर एक इमारत बनवाई जिसका नाम आली कापू था। यह इमारत अब भी इस्फहान के शहर में मौजूद है। जब यह इमारत अपने तामीराती मराहिल में थी और मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, तो एक दिन ठेकेदार उस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए कि तामीराती मराहिल कहां तक पहुंचे और काम कैसे पाया तकमील तक पहुंच रहा है। जब ठेकेदार वहां पर आया तो उसने एक चीज का मुशाहिदा किया और बड़ा हैरान हुआ। उस ठेकेदार ने यह देखा कि मजदूर नीचे से खड़े होकर चौथी मंजिल तक ईंटें फेंक रहा था और उसकी ईंटें सारी की सारी चौथी मंजिल तक पहुंच रही थी। अब ठेकेदार बड़ा हैरान था कि बिलाखिर ये मजदूर कोई बहुत ज्यादा मोटा ताजा भी नहीं, आम मजदूरों की तरह है, लेकिन इसमें कौन सी पावर है कि जो नीचे से खड़ा होकर चौथी मंजिल तक ईंटें फेंक रहा है। तो उसने इस ताकत का जो राज था उसको मालूम करने की कोशिश की। उसने ये काम एक चालाक बुढ़िया के जिम्मे लगाया कि आप इसके घर जाएं और देखें, इसकी बीवी से मिलें और ये देखें कि इसकी ताकत का राज क्या है। बिलाकर वो चालाक जो बुढ़िया थी इस मजदूर के घर में गई और इसकी बीवी से कहा कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूं, अगर आप इजाजत दें तो अपने घर में चंद दिन के लिए मुझे मेहमान के तौर पर ठहरा लें। उसकी बीवी ने मजदूर की बीवी ने शौहर से पूछा और इसको इजाजत दे दी कि आप हमारे घर में चंद दिन के लिए रुक जाए। अब जो बुढ़िया थी एक एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी कि इनके घर में क्या पकता है, क्या खाते हैं, इनकी ताकत का राज किस चीज के अंदर है। बिलाखिर उसने देखा कि इनका खाना पीना मामूली है, मजदूरों की तरह है, लेकिन उसने एक चीज का मुशाहिदा किया। उसने ये देखा कि जब वो मजदूर घर से बाहर जाता है तो उसकी बीवी उसके दरवाजे तक छोड़ने जाती है, उसको सी ऑफ करती है, और जब आता है तो खुद दरवाजे पर जाकर उसको वेलकम कहती है, उसके कपड़ों से और बालों से मिट्टी को झाड़ती है, यानी निहायत उससे मोहब्बत करती है। तो बुढ़िया ने ठेकेदार से कहा कि मुझे इसकी ताकत का राज मालूम हो चुका है, क्योंकि इसकी अहलिया, इसकी बीवी इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और इसकी ताकत का यही राज है। लेकिन जो ठेकेदार था वो इस बात की तह तक पहुंचना चाहता था। उसने कहा कि मुझे कैसे यकीन है कि वाकई इसकी ताकत का यही राज है। उसने बुढ़िया को अगला टास्क दिया कि मुझे आप ऐसा काम करके दिखाएं कि मुझे यकीन हो जाए। अब बुढ़िया दोबारा उनके घर में आना जाना शुरू किया और उसकी बीवी से बार बार यह कहा कि आपके शौहर का किसी और औरत से राबता है। पहले तो उसकी बीवी ने अहमियत ना दी, लेकिन चूंकि तलकीन का असर होता है, इस बुढ़िया ने बार बार जाना शुरू किया और कई दफा उससे कहा कि आपके शौहर का किसी और खातून से भी ताल्लुक वास्ता है। जिस वजह से उसकी बीवी के दिल में यह बात बैठ गई कि हो सकता है मेरे शौहर का किसी से राबता हो। और जब उसकी बीवी के दिल में यह बात बैठ गई तो उसके अपने शौहर से पहले वाली मोहब्बत बाकी ना रही, यानी गेट तक छोड़ना, उसको खुश आमदीद कहना, कपड़ों बालों से मिट्टी झाड़ना, ऐसा ना रहा। जब ये कुछ दिन गुजर गए तो ठेकेदार जब दोबारा मुआयने के लिए आया तो उसने देखा कि वही मजदूर बड़ी मुश्किल से ईंटों को दूसरी मंजिल तक बमुश्किल पहुंचा रहा था। तो उस दिन ठेकेदार को अंदाजा हो गया कि हाँ, हकीकत यही है कि इसकी बीवी का जो रवैया और सलूक है वो इसको एनर्जी देता है, वो इसके अंदर एक हिम्मत और हौसला पैदा करता है। देखिए, मुमकिन है कि ये बात जो वाकया है तारीखी लिहाज से मुसल्लम ना हो, ऑथेंटिक ना हो, लेकिन इसके अंदर जिस बात की तरफ इशारा किया गया है वो हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है कि बीवी को जब शौहर जाए तो उसको अलविदा करे, सी ऑफ करे, जब घर में खुशामदीद कहे, उसको हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ वेलकम करे। तो मर्द की कामयाबी के अंदर एक अहम अंसर यही है। देखें, इसके फवायद ये हो सकते हैं कि इससे मर्द को गैर मरई एनर्जी मिलती है। ऐसी एनर्जी है कि जहरी तौर पर देखी नहीं जा रही, लेकिन वो ऐसी एनर्जी है जो ज्यादा हम आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन मर्द को वाकई एनर्जी मिलती है। इसके अलावा मर्द के अंदर एक मोटिवेशन ईजाद होती है, मर्द को मोटिवेट करती है चीज के, मर्द घर से बात ज्यादा से ज्यादा मेहनत और लगन से काम करे।
इसके साथ साथ जिस दिन बीवी उसको मसलन खुश आमदीद के दरवाजे तक छोड़े, इंसान का पूरा दिन बानिशात और हैप्पी मूड में और अच्छे अंदाज में गुजर सकता है। जदीद एक तहकीक के मुताबिक मर्द की उम्र लंबी होने में एक इसी चीज का किरदार है कि बीवी उसके साथ अगर ये रवैया और सलूक अपनाए तो। लिहाजा तमाम खवातीन और बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर से बाहर जाएं तो लबों पर मुस्कुराहट सजाए, उनको सियाफ करें, और जब घर से बाहर काम पे हों और जब वहां से वापस आते हैं तो उनको खुशामदीद कहें। उनके से कोई सामान है तो वो उसके हाथ से ले लें, उसको अच्छे मूड में खुशामदीद कहें। तो ये चीज हमारी घरेलू जिंदगी के अलावा पूरी हमारी जिंदगी पर असरअंदाज साबित हो सकती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।